दिस इज नाउ द लेक्चर 9। सोशियोलॉजी का लेक्चर 9 है। पूरा लेक्चर कल्चर के बारे में होगा कि कल्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ कल्चर क्या है। ठीक है, सब कुछ कल्चर से रिलेवेंट है। पूरा का पूरा होल लेक्चर डिजाइन किया गया है। ठीक है, कल्चर की बात करें तो वी से कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, वे ऑफ लाइफ, हाउ वी एक्ट, हाउ वी थिंक, हाउ वी फील। जो भी हमारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं इस कल्चर को शेयर करते हैं। किसी एक पर्सन के साथ लिंक कल्चर नहीं होता, दैट इज शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक ह्यूमन ट्रेड भी है कल्चर के। हर स्पीशी या जो भी मखलूक है उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन ह्यूमंस हम वो वाहिद हैं जो अपने कल्चर के ऊपर रिलाय करते हैं फॉर सर्वाइवल। हम समझते हैं कि कल्चर का होना लाजमी है। और कल्चर ही इवॉल्व होता गया है। जैसे जैसे इंसानी दिमाग इवॉल्व होता गया है, कल्चर हमारा हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को रिप्लेस करता गया है। ठीक है, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाता गया है बाय द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब होता ये कि एक इंसान दुनिया के एक कोने में बैठा है और दूसरा दूसरे तो होता ये कि एक टर्म है दैट इज कल्चरल शॉक। अब मैं किसी न्यू एनवायरनमेंट या न्यू सेटिंग में जाऊंगा तो अनफेमिलियर कल्चर को देख के मुझे कल्चरल शॉक लगेगा कि यार यहाँ के लोग तो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, यहाँ के लोग तो कैसे बात करते हैं, इनके रस्म और रिवाज। तो ये मेरे लिए कल्चरल शॉक होगा। इसी तरीके से जब कोई दूसरा बंदा मेरे एरिया के अंदर आएगा और मेरा कल्चर देखेगा तो उसके लिए अगर वो एनवायरनमेंट एलियन या न्यू होगा तो ऑब्वियस उसके लिए वो मेरे एनवायरनमेंट का कल्चरल शॉक होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट टर्म कल्चरल शॉक मीन। फिर कल्चर दो टाइप का होता है, एक होता है मटेरियल कल्चर, दूसरा होता है नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, मटेरियल कल्चर के अंदर मटेरियल कल्चर के अंदर हर वो चीज़ आ जाती है जिसे हम टेंजिबल और टच कर सकें। टेंजिबल मीन्स एनीथिंग जिसे हम टच कर सकें। ठीक है, अब टेंजिबल कल्चर के अंदर क्या हो गया कि अगर कोई टेंजिबल कल्चर के अंदर मेरे कल्चर के अंदर लाइक देयर इज अ चादर और समथिंग अजरक, इट इज़ अ टेंजिबल, तो वो मेरे मटेरियल कल्चर का पार्ट है। ठीक है, अब वैल्यूज की बात करते हैं जो कि नॉन मटेरियल या इनटेंजिबल हो, जिसे मैं टच नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, इनटेंजिबल। ठीक है, इनटेंजिबल से मतलब लेट सपोज अगर एक कौम है उसके अंदर एक कल्चर ये है कि वो हाथ जोड़ के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो ये हाथ जोड़ना, ठीक है, इज अ नॉन मटेरियल कल्चर जो कि प्यार मोहब्बत या एक रेस्पेक्ट को हम कहते हैं कि हम एज अ रेस्पेक्ट शो करने के लिए उसे हाथ बांधते हैं। तो देर आर समथिंग टेंजिबल्स और अनटेंजिबल वैल्यूज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो मटेरियल कल्चर में वो हर चीज़ आ जाए जिसे हम टच कर सकें। नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर वो हर वो चीज़ आएगी जिसे हम टच ना कर सकें बल्कि फील या सेंस कर सकें। ठीक, अब कल्चर की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कल्चर भी एक सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि दुनिया के अंदर और भी मखलूक हैं लेकिन वो बगैर कल्चर के रहती हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई हम वो वाहिद हैं जो बाकी मखलूक से अलग और एक एलियन है, और हम ह्यूमंस आर द ओनली वन क्रिएचर जो कि एलियनेशन जो है फेस कर रहे हैं, वो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो इस लेंस से देखा जाए तो कल्चर हमारे ऊपर कुछ चॉइसेस लिमिट कर देता है कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे माशरे के अंदर हराम हैं, दूसरों के लिए हलाल है, कुछ दूसरों के हलाल है हमारे लिए। तो ये एक चेंज आ गया है, आपके लिए कुछ चीज़ें लिमिट कर दी गई हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें लिमिट कर दी हैं। गोरा अगर शराब पी सकता है उसके लिए हलाल है, मुसलमान नहीं पी सकता, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हैं, फूड चॉइसेस, ये सारी चीज़ें हमने लिमिट कर दी हैं कल्चरल पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो हमने ये भी देखा है इसी कल्चर की वजह से यू फील समथिंग लाइक रेशियल प्रिजुडिस, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेशन करना, तजाद करना। ठीक है, एक दूसरे को सबड्यू या सब्जुगेट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं जो कि फिर कल्चर की वजह से ही आती है ना, कि हम देखते हैं कि वन एक कल्चर डोमिनेंट होना चाहता है दूसरे के ऊपर, दूसरा जाता है तीसरे के ऊपर। ठीक है, तो हम ये ट्रबलिंग पैटर्न जो है इनको फेस करते जाते हैं सोसाइटी के अंदर। तो अगर कल्चर को देखा जाए तो कल्चर एज अ कॉन्स्टेंट भी है। ठीक है, अब फिर देखा जाए इस बात को कि हमारा कल्चर जो है हमें कहता है कि हमने मूविंग टू वी मूव टुवर्ड एक्सीलेंस, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस अच्छाई के चक्कर में जाने के हम एक दूसरे से आइसोलेट होते जाते हैं। हम मटेरियल कंफर्ट के पीछे तो भागते हैं कि हमें सहूलतें सब मिले, लेकिन हम इनडायरेक्टली हम सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ों से दूर जा रहे होते हैं जो कि हमें अपनी क्लोज रिलेशनशिप या स्पिरिचुअल रूहानी ताकतों से मिल रहा होता है। अब हम मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कल्चर। तो कल्चर कैसे हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है, हमें आइसोलेट करता है। जानवर जो है बगैर कल्चर के रहते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। अब कल्चर एज फ्रीडम की बात करें तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग वो वाहिद हैं कल्चरल क्रिएचर्स हैं, अनलाइक द एनिमल्स जो कि बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, राइट। तो ये एक क्रूशल डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, इंसानों और जानवरों के बीच में। ठीक है, अब जो बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं उनकी अपनी एक दुनिया बनी बनाई है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक,
हम क्या करते हैं, हमारे पास कल्चरल फोर्सेस है, हम अपनी दुनिया को मैक भी कर सकते हैं, हम अपने कल्चर को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं। तो मेकिंग एंड रीमेकिंग, शेपिंग एंड रीशेपिंग चलती रहती है। ठीक। हमने देखा है कि हम हमारी एक जो दुनिया, वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज डाइवर्स वर्ल्ड। ठीक है, हमारी सोसाइटी डाइवर्स वर्ल्ड है। ठीक है, आपका कल्चर डिफरेंट, मेरा कल्चर डिफरेंट। तो इस कल्चरल डाइवर्सिटी को हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस भी करते हैं। ठीक है, हम चेंज भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। सो देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस कल्चर के एलिमेंट्स। कुछ कल्चर के एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक, हर कल्चर के अंदर यू सी देयर आर सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ कुछ लफ्ज खास, कुछ जेस्चर्स, कुछ एक्शन। ठीक है। अब आंख मारना कहीं, उसकी अलग मीनिंग है, एक जगह आंख मारना उसकी अलग मीनिंग है। दीज आर द सिंबल्स जो कि कल्चर का पार्ट होते हैं। ठीक है, हर कल्चर का कुछ ना कुछ सिंबल होगा, कुछ लैंग्वेज होगी जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। अब लैंग्वेज कुड बी रिटन और स्पोकन, लिखने वाली लैंग्वेज भी हो सकती है, बोलने वाली लैंग्वेज जिससे हम अपना कल्चर ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर लैंग्वेज, जो कि बहुत बड़ा बहुत बड़ी इमटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर है। ठीक है। वैल्यूज आर अगेन वैल्यूज जो हम कैरी करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं उनका कल्चर क्या होगा, वो कहेंगे भाई सर्वाइवल हो, खाना पीना मिले, हमारे लिए बहुत है। हाई वैल्यू वाले पर इलीट, लग्जरी, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि भाई हमें इंडिविजुअलिज्म की तरफ प्रमोट करते हैं, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो हर किसी की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, हाई इनकम वालों की अलग, लो इनकम वालों की अलग। ऑब्वियस कस्टम्स पाए जाते हैं, रस्म व रिवाज पाए जाते हैं। ठीक है, कल्चर के अंदर भी सी देर आर कस्टम्स, कहीं डांस गाना कपड़े वगैरह, अगर कपड़े हैं तो अगेन वो मटेरियल कहलाएगा, डांस गाना है तो इमटेरियल कल्चर कहलाएगा। ठीक है। फिर बिलीफ्स आर अगेन एलिमेंट ऑफ कल्चर। बिलीफ ये है कि बिलीफ इज समथिंग जो हमें लगता है कि भाई ये हमारा बिलीफ, दैट इज समथिंग ट्रू, इसके अंदर हमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ब्लाइंड बिलीफ। ठीक है, अथॉरिटी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो बिलीफ के अंदर फिर कुछ चीजें लाइक द नॉर्म्स आ जाते हैं। नॉर्म्स क्या होता है कि नॉर्म्स आपके ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती हैं कि दीज थिंग्स यू नीड टू डू एंड दीज थिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। ठीक है, तो नॉर्म्स फिर दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मूर्स, जिनकी ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, कि जस्ट लाइक आपने एक मूर सेट कर दिया है कि आप किसी और को कत्ल नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, तो एक मोर है। ठीक है, इसकी ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस, यू आर नॉट सपोज टू मर्डर सम। फिर फोक वेज होते हैं दैट आर मैटर ऑफ एवरीडे प्रैक्टिस, किसी के साथ हाथ मिला लिया, सलाम कर लिया। ठीक है, किसी को ग्रीट कर दिया, तो दिस इज पार्ट ऑफ फोक वे। अगर ना भी करें सलाम तो इतना बुरा नहीं माना जाएगा, बट हम एज अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट फोक वेज को भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट आर रिलेटेड टू कल्चर। कल्चर ट्रांसमिशन की बात करें तो व्हाट इज कल्चरल ट्रांसमिशन, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम जो अपना कल्चर ट्रांसमिट करते हैं बाय वेल यूज लैंग्वेजेस, अपने बच्चों को सिखाते हैं ये कपड़ा पहनना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप आपको देख के वो स्टडी करता है, या माहौल से सीखता है, जबान सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है, बात कैसे करनी है, क्या करना है। तो दिस इज नॉन एज कल्चरल ट्रांसमिशन। देन एक ये टर्म आ जाती है दैट इज स्पायर वॉफ थीसिस। ये कहता है कि लोग जो हैं दुनिया को देखते और समझते हैं कैसे, कल्चरल लेंस ऑफ लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज के थ्रू वो दुनिया को देखते और समझते हैं, लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और दूसरों को समझते हैं। तो लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पार्ट ऑफ द स्पायर वॉफ थीसिस। थर्ड थिंग इज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल इज ये कि वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं, लोगों के थॉट को, बिहेवियर को, कंडक्ट को आप सोशल कंट्रोल के थ्रू आप कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने फिर आगे एक लेक्चर पूरा किया है। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो ऑब्वियस दुनिया बड़ी कल्चरली डाइवर्स है, क्योंकि लोग इमिग्रेट करते गए एक जगह से दूसरी जगह मूव, दूसरी जगह से तीसरी जगह move। तो वी लिव इन अ डाइवर्स वर्ल्ड जिसमें रीजनल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब एक हाई कल्चर बन गया है और एक पॉपुलर कल्चर बन गया है। ठीक है, जो अमीर लोग हैं वो अपना हाई कल्चर मेंटेन करते हैं, पॉपुलर कल्चर वो है जो हर आम आदमी तक एक्सेस रखता है, उसे पॉपुलर कल्चर कहा जाता है। देन कम द सब कल्चर। ठीक है, अब सब कल्चर ये कि देयर इज अ मेन कल्चर। ठीक है, उसके नीचे हमने एक छोटा सब कल्चर सा बना दिया है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड लाइफ एक्सपीरियंस, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेन कल्चर, सब कल्चर भी होता है। मल्टी कल्चरलिज्म की बात करें तो ये एक वो टर्म है कि देयर आर मल्टीपल कल्चर। ठीक है, तो अप्रिशिएट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को। ठीक है, अब ये कि इफ यू सी अ कंट्री लाइक कनाडा, तो कनाडा के अंदर देखेंगे कि आप
इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा हैं तो वो क्या करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कनाडा इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं, तो एक मेल्टिंग पोट बना देते हैं जिसके अंदर सारे के सारे कल्चर को वो एम्ब्रेस करते हैं और हैप्पीली एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। और इससे ये भी होता है कि जो आपके माइनॉरिटीज के छोटे छोटे कल्चर होते हैं वो भी मेन स्ट्रीम कल्चर के अंदर अपने आप को मेल्ट करते जाते हैं, कि एक बड़ी सोसाइटी के अंदर उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उन्हें भी मौका मिले। कल्चर की बात अगर करें तो दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ कल्चर ट्रेट फ्रॉम वन टू अदर, ठीक है। अपनी कल्चर आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए, मैंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन किया और फिर मैं मूव हो गया किसी और रीजन के अंदर, ठीक है। अब मैं वहां रह रहा हूँ लेकिन मैंने अपनी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। काउंटर कल्चर की बात करें तो काउंटर कल्चर कुछ इस तरह से है कि आप ना अपने कल्चर को दूसरे कल्चर के अगेंस्ट समझते हो। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें एशिया के लोगों का कल्चर, जब ये लोग वहां जाते हैं तो उन्हें लगता है कि काउंटर कल्चर, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखें कि लाइक इस्लामोफोबिया, तो वो कहते हैं कि अगर ये लोग आके नकाब और पर्दा वेस्ट के कंट्रीज में करना शुरू कर दिया तो ये हमारे कल्चर को एक ऑड्स पे आता है, अगेंस्ट आता है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो कन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ है इसके अगेंस्ट। तो वो क्या करते हैं, वेस्ट इस्लाम को, इस्लामिक कल्चर को काउंटर कल्चर समझते हैं, एशियन कल्चर को काउंटर कल्चर। देयर आर मेनी एग्जांपल्स कि हम काउंटर कल्चर कैसे समझ। कल्चरल लैग की बात करें तो ये तब होता है कि एक कल्चर जो है वो ज्यादा चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू द अदर। तो वो कहेगा कि आपके कल्चर में और मेरे कल्चर में कल्चरल लेग या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। देन कम द टर्म इथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। इथनोसेंट्रिज्म इस तरीके से होता है कि मेरा कल्चर है और आपका कल्चर है। अब मैं क्या करूंगा, आपके कल्चर को जज करूंगा अपने कल्चर के स्टैंडर्ड से। मैं कहूंगा यार मेरे कल्चर के अंदर तो हाथ मिलाना है, आपके कल्चर के अंदर तो हाथ जोड़ना है, ठीक है। सो हम मैं क्या करूंगा, जज करूंगा, ठीक है, दूसरे कल्चर को बाय स्टैंडर्ड ऑफ माय वन ओन कल्चर में, अपने कल्चर। देन कम द टर्म कल्चर रिलेटिविज्म, ठीक है। अब कल्चर रिलेटिविज्म में इथनोसेंट्रिज्म में फर्क है। इथनोसेंट्रिज्म में अपने कल्चर से दूसरे कल्चर को जज करता हूँ। कल्चर रिलेटिविज्म में आपके कल्चर को आपके स्टैंडर्ड से ही मैं कंपेयर करूंगा कि आपके इसमें हाथ जोड़ना क्यों है, हाथ बांधना क्यों है, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनना क्यों है, ऐसा रंग करना क्यों है, ठीक। देन कम द कल्चरल इंटीग्रेशन। जस्ट लाइक द कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर इंटीग्रेशन के ये आता है सिस्टम कि कुछ कल्चरल एलिमेंट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, दूसरे से बोरो करके इंटीग्रेट, मतलब दूसरी चीजें अपने अंदर ऐड करके कल्चर की चेंज कर देते हैं। तो आपका जो कल्चर होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप कल्चर्स को इंटीग्रेट करते हैं तो देयर देयर कम्स द डिस्ट्रप्शन बिटवीन द कल्चरल सिस्टम, ठीक। फिर आ जाता है जी जीनोसेंट्रिज्म, ठीक है। जीनोसेंट्रिज्म एक किस्म का डर होता है, जीनोफोबिया, जीनोसेंट्रिज्म। आपको लगता है कि अगर एशियन लोग यूरोप के अंदर आ गए तो ऐसा ना हो कि ये लोग सुपीरियर कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज कर दो। आपको डर होता है कहीं सुपीरियर कल्चर तो नहीं, आप सुपीरियर कल्चर समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जीनोसेंट्रिज्म जैसी वैल्यूज आती हैं, इस्लामोफोबिया जैसी बातें जीनोसेंट्रिज्म के अंदर भी आ जाती हैं। अब कल्चर चेंज होता क्यों है, कल्चर चेंज किस वजह से होता है, तो दुनिया के अंदर या तो कोई चीज इन्वेंट होती है, इजाद की जाती है, जस्ट लाइक टेलीफोन इजाद हो गया कंप्यूटर, तो कल्चर चेंज आ जाता है। या कोई चीज डिस्कवर करते हैं आप, ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है वो चीज लेकिन आपने वो डिस्कवर कर दी, ठीक है। इन्वेंशन इज, आपने कोई न्यू चीज इजाद की, बिल्कुल ही न्यू, टेलीफोन या कंप्यूटर नहीं था, डिस्कवर के उसे आपने सिर्फ डिस्कवर करके आगे लेके आए, आपने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, हाँ जी वुमेन आर कैपेबल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, जिन्हें आपने घरों तक महदूद किया हुआ था, कि अब आपने इस चीज को डिस्कवर कर लिया कि वुमेन को भी लेके आना चाहिए पावर सक्सेस। देन थर्ड कम द डिफ्यूजन। आप क्या करते हैं कि जो आपके एथनिक फूड या म्यूजिक स्टाइल्स हैं, इन्हें इनकी पॉपुलैरिटी जब ग्रो करती जाती है तो आप नई नई चीज़ें मर्ज या डिफ्यूज करके और आगे बढ़ते हैं, कल्चरल चेंजेस को प्रमोट करते हैं। या आपने कोई चीज़ ईजाद कर दी, ठीक है, या कोई चीज़ नई डिस्कवर कर दी, ठीक है, या डिफ्यूज करके कोई नई चीज़ बना दी। तो कल्चर चेंज इन तीन चीज़ों की वजह से आता है कि जब सोसाइटी इवॉल्व करना शुरू करती है तो फिर नए नए पैटर्न सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर की बात करें, कल्चर के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो कल्चर लर्न आप सीखते हैं अपने बाप दादा से, मोहल्ले से। सोशल है कि एक बंदे तक तो महदूद नहीं है, सोसाइटी के अंदर है। शेयर्ड है कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं हम बाहर, तभी सिस्टम चलता है, ठीक है।
ट्रांसमिट किया जाता है, दोस्त से दोस्तों में, भाई से भाई में, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और कल्चर कॉन्टिन्यूस चलता आता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदा मर गया तो कल्चर आपका बंद हो गया, नहीं। सो कल्चर इज कॉन्टिन्यूस, एक बंदे के मरने से या डेथ से इसमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात की, कल्चर चेंज कैसे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की हमने बात की, ठीक है। कल्चर फ्रीडम कैसे है, कल्चर इज अ कॉन्स्टेंट कैसे है, टाइप्स ऑफ कल्चर, मटेरियल क्या है, नॉन मटेरियल क्या है, कुछ कल्चर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, राइट।